Hello students, I welcome back to our SSV online classes. Now we are being completed with the first part from the chapter A Letter to God. Now let us flashback this chapter and recapitulate each and every point which we have been discussing last session. हमने देखा था कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था A Letter to God, जो G.L. फ्यूएंटेस ने जो लिखा था, जो राइटर, नॉवलिस्ट और एसेस्ट थे जो हमने देखा था। अब उस स्टोरी में हमने देखा था एक लैंचो जो एक फार्मर है, वो अपनी जो मकई यानी कि भुट्टा यानी कि कॉर्न की जो खेती है वो एकदम तैयार करके बैठा था, जिसको एक उम्मीद थी, जिसको एक आशा थी सिर्फ बारिश की। यस, आप सोच ही रहेंगे, अपने मन में बोल ही रहेंगे कि बारिश की। यू आर राइट ओवर देयर। सो बारिश तो आती है और शुरुआत में लैंचो और उसकी जो फैमिली थी, उसके जो बच्चे थे, सब खुश भी होते हैं, लेकिन जो बारिश है वो एक बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। The Lancho was a farmer was been eagerly waiting for the raindrops, okay, and ultimately the rain comes, the dreams comes true in the eyes of Lancho, and he was being happy inside and outside because he was been thinking that these are not only the raindrops but these are the pesos. पेसोस यानी कि एक लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में करेंसी चलती है जिसको पेसोस यानी कि पैसे का नाम दिया गया हुआ इस चैप्टर में है। अब आगे चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते वो जो बारिश थी वो एकदम भयंकर रूप धारण कर लेती है। आफ्टर ऑल द रेन टेक अ वेरी डेंजरस टर्न एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द हेल स्टॉर्म। वो बारिश के ओले लेके अपने साथ आती है और चारों ओर ऐसा लगता है कि बर्फ की जो चादर है वो बिछी हुई है, जैसे नमक छिड़का गया है पूरी फसल पे, वैसा दिखता है। सारे फूल जो भुट्टे की खेती पे उगे थे, जिसमें से अभी नए नए ताजे से भुट्टे की खेती एकदम समाप्त होने वाली थी, वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। द होल एग्रीकल्चर क्रॉप विच वॉज बीन रेडी टू सेल आउट थ्रू द मार्केट, now it was being totally disposed. Now it was a condition of very futile, so it was not being in a form to be sold out, as the rain had taken a very dangerous turn, due to which the whole agriculture, पूरी की पूरी जो फसल थी वो एकदम उसने पूरी की पूरी कॉर्न की जो फसल थी उसको नष्ट कर दिया था। And now what happened next, which we are going to learn in today's session. So please pay attention on each and every word and on each and every key points, because it is very much necessary to understand you further what happened in this chapter. So here I am been beginning. Please pay attention on the board. First point, single hope from God. बोलते हैं ना, अब जब सारी उम्मीद जब दवा नहीं काम करती तो इंसान दुआ करता है भगवान को। तो लैंचो भी अभी सिर्फ भगवान से उम्मीद करता है, इसके लिए उसने बोला है सिंगल होप फ्रॉम गॉड। अब मुझे और किससे उम्मीद नहीं है, सिर्फ भगवान से उम्मीद है। नो वन डाइज हंगर सेड लैंचो। लैंचो के बच्चे रोते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा खाने को। तब लैंचो एक बच्चों के सामने पॉजिटिविटी दिखाता है, एंड व्हाट ही सेज दैट नो वन डाइज हंगर, कभी भी भगवान किसी को भूखा मारता होता नहीं है। Then what happens next? Next morning Lancho delivers letter to God. अब लैंचो इतना एकदम भोला भाला फार्मर है, आप लोग सोचोगे कोई गॉड को लेटर कैसे लिखता है। हाँ, यहाँ पे एक राइटर ने हमें बताया है कि लैंचो ने लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उसने एक विनंती की, जिसमें उसने एक रिक्वेस्ट की गॉड को, जो उसको प्रॉब्लम हुई थी उसके बारे में। लेटर डिटेल्स क्या लिखा था लेटर में? इफ यू डोंट हेल्प मी आई विल गो हंगर। अगर भगवान आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भूखा मरूंगा। आई नीड 100 पेसोस। मुझे कितने पैसे चाहिए? 100 पेसोस। फॉर इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन इन अ ब्रैकेट लैटिन एंड अफ्रीकन करेंसी। जो लैटिन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्री में करेंसी यूज होती है उसको पेसोस नाम दिया गया हुआ है। इट वॉज नीडेड टू सो द क्रॉप। उसको कितने पेसोस चाहिए थे? 100 pesos. Remember the 100 pesos a word very important. It may going to be asked in a multiple choice question in your exams. It was needed to sow the crop. वो से किसके लिए चाहिए थे? क्रॉप यानी कि फिर से खेती बाड़ी करने के लिए चाहिए थे।
पहले हमको बोलता राइटर ने कि अभी इसको किस में से उम्मीद थी, भगवान में से उम्मीद थी, तो भगवान को बोलता है कि अब मुझे कितने पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है। उससे पहले यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो क्या थी, नो वन डाइज हंगर। नो वन डाइज हंगर का मतलब मैंने आपको बताया था, अपने बच्चों को पॉजिटिव होके लेंचो ये वाक्य बोल रहा है कि भगवान कभी किसी को भूखा मारता होता नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, लेटर लिखा भगवान को, जिसमें उसने 100 पैसों की एक रिक्वेस्ट की थी। और पैसोस जो वर्ड है अपन ने यहाँ देखा था, लैटिन अफ्रीकन करेंसी है। एंड एट लास्ट वो किसके लिए चाहिए थे, इट वॉज नीडेड टू सो द क्रॉप। अब आगे क्या हुआ होगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या उसका लेटर यहीं पे डिलीवर हुआ होगा, क्या भगवान के पास का लेटर गया होगा, पोस्ट ऑफिस में जब भी वो लेटर डिलीवर करने गया होगा तो जब पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर देखा होगा कि कहाँ पे डिलीवर करना है, तो वो सब चीजें अभी हमको जानना बाकी है। सो फॉर दैट प्लीज wait a while, I am going to come on a next slide to explain that thing. Thank you. Yes, now what happened next? The लेंचो delivers letter in the post box. लेंचो जो पत्र लिखता है भगवान को 100 पैसोस मांगते हुए, वो उसने लेटर डिलीवर कर दिया पोस्ट बॉक्स में। एनवेलप के ऊपर लिखा था किसको भेजना है, तो भाई टू गॉड। एड्रेस भाई प्लॉट नंबर, वार्ड नंबर, एरिया, कॉलोनी, कुछ नहीं। भगवान का थोड़ी कोई अता पता होता है, वो तो हर जगह होता है। सो रिटर्न ओनली टू गॉड। सो लेंचो डिलीवर्स लेटर इन पोस्ट बॉक्स। नाउ अब आप इमेजिन करो कि कोई ऐसा पत्र अगर पोस्टमैन को मिलेगा जिसके ऊपर लिखा है टू गॉड, तो कितना कंफ्यूज जाएगा, उसको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, अलग अलग टाइप की फीलिंग्स आएंगी। सो पोस्ट मास्टर एंड स्टाफ वॉज कंफ्यूज। उन्होंने स्टाफ ने पूरा वो लेटर देखा तो लोग हंस रहे भी थे, उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि कौन है ऐसा जो भगवान को लेटर लिख रहा है। जब उन्होंने अंदर देखा तो उनको पता चला कि किसी की ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। So postmaster and his staff was confused, cracking joke, but later on they took initiative to help farmer Lencho. पहले तो उनको हंसी मजाक सूझी, फिर जब उन्होंने अंदर देखा तो उनको लगा कि नहीं, वाकई में किसी किसान का दुख भरी दास्तान है और हमें कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए ताकि हम उसको हेल्पफुल हो सकें। सो टेक इनिशिएटिव मतलब एक अच्छा कदम उठाना, स्टेप उठाना। Postmaster and the entire staff read letter and decided to do charity from part of their salary. अब पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ ने जब लेटर पढ़ा तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी पगार का कुछ हिस्सा जो जिसको जो मर्जी है वो 10 पैसोस 5 पैसोस जिसकी जैसी हैसियत वैसे वो उसको चैरिटी करेगा। दे सेंड हिम अ लिटिल मोर देन हाफ, जैसे 100 का 50 होता है तो उससे ज्यादा ही कोई अमाउंट जो था वो लेंचो को एक लेटर के द्वारा भेजा गया। मनी विथ रिप्लाई एडिंग गॉड साइन वॉज डिलीवर्ड टू लेंचो। उस लेंचो को जो एनवेलप भेजा गया उसमें नीचे सिग्नेचर थी गॉड की, ताकि वो लेंचो को लगे कि वाकई में मेरी भगवान ने सुनी है। अब देखते हैं क्या उसने सुनी, क्या भगवान ने उनकी सुनी है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट लेंचो कम टू पोस्ट ऑफिस टू इंक्वायर अबाउट लेटर। अब वो लोग लेटर के ऊपर उन्होंने बाय गॉड उन्होंने साइन करके 70 पैसों डाल दिए। उसकी दूसरे दिन अब लेटर जाए लेंचो को, उससे पहले ही अब उसके पास लेंचो आ जाता है पोस्ट ऑफिस में और वो इंक्वायरी करता है कि मेरे को एक लेटर आने वाला था गॉड के नाम से, क्या वो आपके पास आया है कि नहीं आया है। नेक्स्ट लेंचो कम टू पोस्ट ऑफिस टू इंक्वायर अबाउट लेटर। Then postmaster handed him and Lencho opened, counted money as well as got angry due to short money. It was 70 pesos only. अब दूसरी और वो पोस्टमास्टर उसको बोलता है कि हाँ आपके लिए एक लेटर आया है, आपको बहुत खुशी होगी जान के कि भगवान ने आपको लेटर लिखा है, ये लीजिए आपका लेटर। अब लेंचो खुशी के मारे आकुल व्याकुल होके खोलता है लेटर। अब वो पैसे गिनता है तो 70 पेसोस निकलते हैं। How much amount he was been in a need? It was 100 pesos. Now कितने पेसोस कम थे? 30 पेसोस कम थे, क्योंकि 70 पेसोस ही उस लेटर के अंदर आए थे। अब ये गिन के जो लेंचो था वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उससे बात डाइजेस्ट नहीं होती कि मेरे 30 पेसोस, क्या गॉड के पास इतना भी पैसा नहीं है, इतना भी वक्त नहीं कि वो मेरे 30 पेसोस दूसरे बेच पाए, या इसके साथ मेरे को 100 पेसोस पूरे बेचता। Now next what happens? Immediately took a paper
and ink and write a complaining and demanding letter to God. अब दूसरे ही पल लेंचो ने क्या किया, पेपर लिया, इंक लिया और उसने भगवान को दूसरा डिमांडिंग लेटर लिखा कि मुझे 30 पेसोस ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे उससे खेती बाड़ी करनी है. इन लेटर ही मेंशन, ओ गॉड प्लीज सेंड मी 30 मोर पेसोस, प्लीज भगवान मुझे 30 पेसोस और भेजिए. अब लास्ट में देखना क्या बोलता है, कितनी मजे की बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. नाउ Lencho said, please send me other way of mail or as post, as post department is bunch of crooks. अब वो क्या बोलता है, एक तो पोस्ट डिपार्टमेंट ने उसकी मदद की, उसको पैसे दिए, और वो लेटर में क्या भगवान को बोलता है कि भगवान पोस्ट के थ्रू मुझे लेटर मत भेजना पैसे वाला. क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो बंच ऑफ क्रूक्स है. बंच ऑफ क्रूक्स है इडियम, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है चोरों के सरदार. ओके, बंच ऑफ क्रूक मीन्स चोरों के सरदार. नाउ इट इज अ फनी एंडिंग. हियर वी आर एंडिंग द चैप्टर. दैट इज इन द लास्ट लाइन, इट इज अ वेरी गुड लाइन विच मेंशन बंच ऑफ क्रूक, who's been known as bunch of crook, post department. Because see, in this story we can see that Lencho was a very kind and a hard working farmer who thought कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूं तो भगवान भी मेरा बुरा कर सकता नहीं है. ये सोच के उसने एक लेटर लिखा. अब लेटर तो भगवान के पास जा नहीं सकता है क्योंकि उसका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन एक नोबल कॉज के लिए, एक अच्छा काम, एक सोशल सर्विस के लिए पोस्ट डिपार्टमेंट अपने कदम आगे बढ़ाता है. और वो क्या करता है, उस पुअर लेंचो की हेल्प करता है. लेकिन उस लेटर डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट को तो पता नहीं था कि लेंचो उनको ही गलत साबित कर देगा, उनको ही गलत समझ रहा होगा. तो वो लेटर में क्या भूल से लिख देता है कि भगवान मुझे इन चोरों के सरदारों के द्वारा पैसे मत भिजवाना. So it is a first chapter and it was being seen that it's a very good and a short story about the farmer Lencho and his few activities which we have been learned in this chapter. I hope you have been gone with this video 2 to 3 times and many of you are having a doubts and a comprehension. Along with this video I have been giving you one short paragraph in which there is a clear cut solution of your doubts is been given to you. I am been going to send it with this video, and after that I am going to send few questions as images which you are supposed to write in your notebooks or whichever book you have been maintained, and mind it, I am going to make it for your corrections. And at last please copy the key words. These are the key points. You are not supposed to write key points, you are supposed to write keywords, and after that which I am going to send you one activity, that is a questions activity which you are supposed to copy in your notebooks. Thank you for today. We are going to meet very soon in our next videos. Thank you.